CUET पीजी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल पर पीजी CUET सर्च करना है। ये बेसिकली आप फॉर्म फिल कर रहे हो इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और साथ में बीएड का फॉर्म भी इसी पोर्टल से फिल होगा। बीएड का फॉर्म इस पोर्टल से फिल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि बीएड का पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है या फिर बीएड जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मतलब ये है कि बीएड का फॉर्म भी CUET पीजी वाले पोर्टल से ही फिल होगा। तो अब आपको इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, हैदराबाद हो गया, तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू होगा जिसका आप फॉर्म फिल करने वाले हो। तो गूगल पर अब तक आपने पीजी CUET सर्च कर लिया होगा, सबसे टॉप में ही आपको ये वाला वेबसाइट का पोर्टल दिख जाएगा, pgcuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो या तो गूगल पर pgcuet सर्च कर लो, या सीधा ये ब्राउजर विंडो में आप टाइप कर दो pgcuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ एक बार थोड़ा सा वेबसाइट टूर कर लीजिए, कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको दिख रहा है, और जो भी पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इन सब का यहाँ पर नाम वगैरह भी मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, तो यूनिवर्सिटीज को आप थोड़ा देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखने के लिए मिलेगा, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसका नाम आपको यहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा, और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम के साथ यहाँ पर नाम ऐड हो जाएगा, तो उसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है कि पोर्टल में नाम नहीं शो कर रहा है या कुछ और दिक्कत हो रही है आपको। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर टाइम के साथ और भी बहुत सारा आपको समय के साथ ऐड होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट पर साइन इन और रजिस्टर का बटन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी आप वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किए तो पहले आप रजिस्टर करोगे, जब लॉगिन डिटेल बन जाएगा उसके बाद ही आप साइन इन करोगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा एज अ टीचर, एज अ करियर काउंसलर, एज अ गाइड। मैं इस फील्ड में 4 साल 5 साल 7 साल से काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को अच्छा खासा मैंने गाइडेंस दे रखा, अच्छा खासा स्टूडेंट्स मेरे अंडर करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज फॉर्म कैफे वाले से मत भरवाइएगा। अगर आप फॉर्म कैफे वाले से फिल करवा रहे हो तो अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहे हो। फ्यूचर में आपको लॉगिन डिटेल से लेकर हर चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है तो किसी कैफे में जाके अपने हाथ से फिल करिए, एटलीस्ट आपने क्या फिल किया है आपको पता होगा। और कोशिश करिए कि खुद से किसी लैपटॉप से फिल कर ले, किसी फ्रेंड वगैरह से बोरो करके, जैसे भी हो फॉर्म आप खुद फिल करिए। ओके, तो रजिस्टर वाले बटन पर आना है। ठीक है, तो रजिस्टर में जब आपने वहां पर क्लिक किया था, तो वापस मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और कोई बहुत जागरूक टाइप का विद्यार्थी है तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर भी क्लिक कर सकता है। वो इस पे क्लिक करेगा तो देखेगा कि अच्छा, प्रोस्पेक्टस तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, वो कैसे रीड करे सारा कुछ फॉर्म वगैरह के रिगार्डिंग। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो ये जो CUET पीजी वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर होम पेज पर आना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी लिख रखा है। जब इस वाले पर क्लिक करोगे तो पूरा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी जानना चाहते हो, लास्ट डेट जानना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो आप सब कुछ देख सकते हो। जब तक फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है तब तक फॉर्म फिलिंग का जो डेट शुरू हुआ है वो 26 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है। 24 जनवरी 2024 तक शाम को 11:50 तक जो है ये फॉर्म फिल होगा। उसके बाद श्योरली 1-2 दिन एक्सटेंड होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। वापस से हम आ जाते हैं अपने फॉर्म फिलिंग पर। यहाँ पर इस वाले पेज पर हम थे, रजिस्टर पर हमने क्लिक किया था, नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखोगे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET पीजी। यस, डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने रीड कर लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखेगा एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। यहाँ सब कुछ मैं भर दूंगा, सारा डिटेल यहाँ पर जो कुछ भी है आप अपना डिटेल भरोगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी डिटेल मैं यहाँ पर फिल करूंगा ये महज आपको दिखाने के लिए है, ये एक डेमो है। कंप्लीट फॉर्म मैं फिल करके दिखाऊंगा सो दैट किसी स्टेप पर आप मिस्टेक ना करो, आप अपना डिटेल यहाँ पर फिल करोगे। तो कैंडिडेट नेम में मैं भर देता हूं दिल्ली बाइट्स, फादर नेम में मैं नाम भर देता हूं अभिलाष सिंह, मदर नेम में मैं प्लेटफॉर्म के हैंडलर का नाम भर देता हूं श्रेया सिंह, गार्जियन नेम में अगेन आप चाहो तो फिल कर सकते हो या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर कुछ भरने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्या फिल करें, ठीक है आपके ऊपर है, मैं ऐसे ही रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। ऑफ कोर्स आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, जो आपका जेंडर आप उसको फिल कर सकते हो, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी फिल कर सकते हो इन सब में से। मैंने पैन कार्ड का डिटेल डाल दिया है, दिल्ली बाइट्स का जो
बिजनेस अकाउंट का पैन कार्ड नंबर है वो मैंने डाल दिया है। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। प्रेजेंट एड्रेस में मैं दिल्ली बाइट्स का पुराना एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, जो दिल्ली में हमारा ऑफिस रहा है वहां पर फिल कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मेरे को बोलेगा कि चूज पासवर्ड, मुझे पासवर्ड फिल करना होगा। फिर यहाँ पर मैं ये कैप्चा फिल करूंगा और मुझे सबमिट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल कर दिया है कि नॉर्थ कैंपस जीटीबी नगर इंडिया दिल्ली, पिन कोड डाल दिया है। बाकी मैंने दिल्ली बाइट्स का मेल डाल दिया है contact@delhibytes.in। यहाँ पर इस नंबर पर जब आप मैसेज करते हो B.ED24, इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करते हो B.ED24 लिख करके, तो आपको पता होगा रेगुलर जो भी B.ED से रिलेटेड अपडेट है, पीजी CUET पीजी से रिलेटेड अपडेट आप सारा कुछ देख पाते हो। और ये दिल्ली बाइट्स का वो नंबर है जिसपे प्रिपरेशन बैच वगैरह और कोई डाउट और क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप करते हो। उस नंबर को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और यहाँ पर आप अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर फैमिली में किसी और का डाल सकते हैं। मेरा परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है दोनों सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो खुद ही से उसने फिल कर दिया है। पासवर्ड जो है ध्यान दीजिएगा, आपको 8 डिजिट से ऊपर का क्रिएट करने की कोशिश करिए और उस पासवर्ड में एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक स्पेशल सिंबल वगैरह सब कुछ रखना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा आगे टाइप करना है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पर शायद मैंने कैप्चा में कुछ मिस्टेक कर दिया है। ओके, तो कैप्चा को मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। तो जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो ये आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। ये सारा जो डेमो डिटेल मैंने भरा था आपके सामने खुल गया है। कुछ इस तरह के डिटेल्स मैंने फिल किए थे, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। वहां पर एक पूछा था सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, दिल्ली बाइट्स मैंने लिख दिया। आप अपना जो भी स्कूल रहेगा फिल करोगे। फिर वो कह रहा है कि सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए कि आपने नेम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरा है, फादर्स नेम सही भरा है, मदर्स नेम सही भरा है, ईमेल एड्रेस सही भरा है, मोबाइल नंबर सही भरा है, प्रेजेंट एड्रेस ठीक है, परमानेंट एड्रेस ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस अपने घर से कहीं और रहते हो तो कोशिश करिए कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों वही भरें एग्जैक्टली जो आपका है। लेकिन स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा परमानेंट एड्रेस भरना, सबसे बेस्ट रहता है दोनों जगह, क्योंकि कल को कोई कागज पत्तर पेपर कुछ भी कहीं कुछ दिक्कत परेशानी रहती है तो परमानेंट एड्रेस से हैंडल करना कभी भी इजी होता है। ओके, ये सारा कुछ मैंने डिक्लेयर कर दिया कि सब कुछ सही है। अब मैं जो फोन नंबर वगैरह फिल किया हूँ, ईमेल आईडी वगैरह फिल किया हूँ, ऑब्वियस सी बात है तुम किसी और का नाम फिल कर दो, इसलिए वेरीफाई करेंगे और वो एक ओटीपी आएगा मेरे नंबर पर, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। ये सारा डिटेल मैंने डाल दिया है और मोस्ट प्रोबेबली अब तक मेरे नंबर पर इन लोगों ने ओटीपी भेज दिया होगा। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। यस, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे नंबर पर ओटीपी आ गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर पर ओटीपी कई बार देर से आता है, तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना कि ओटीपी देर से आया है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फोन नंबर वगैरह आप चेक कर लीजिए, अगर किसी को ओटीपी में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह की दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, तुरंत तुरंत ओटीपी आ रहा है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको दिक्कत हो रहा है तो नॉट टू वरी, दूसरा नंबर भी आप फिल करके ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अपना ही नंबर आप फिल करें, ठीक है। तो मैंने ओटीपी डाल दिया है और एंटर कैप्चा में सिक्योरिटी पिन मैंने डाल के ओके कर दिया है, सबमिट कर दिया। देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। सामने मेरे आगे एप्लीकेशन फॉर्म का वो पोर्टल सा ओपन हो रहा है, कंटिन्यू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा और एक लंबा चौड़ा डिटेल वाला पोर्टल फिर से खुल जाएगा। ये सारा कुछ मेरे को फिल करना है। यहाँ पर मैं वापस से देख लेता हूँ। ओके, नाम वगैरह सब कुछ सही भरा था, सब कुछ सही भरा था। कैटेगरी मेरा जनरल है, मैं जनरल कर दे रहा हूँ। आपका जो कैटेगरी होगा आप उसको फिल करोगे। RUPWD कैंडिडेट नो, फादर्स नेम ठीक है, फादर्स क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट, देन फादर्स ऑक्यूपेशन आप कुछ भी भर सकते हो जो भी आपके यहाँ हो। मैं ऐसे ही इसमें से कुछ भर दे रहा हूँ, प्राइवेट सर्विस या फिर टीचिंग रिसर्च में कुछ भी भर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से भरेंगे। मदर्स क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, मदर्स ऑक्यूपेशन आप जो भी लगे आप कर सकते हो, या फिर टीचिंग रिसर्च मैंने कर दिया है। गार्जियन नेम अगर आप कुछ फिल करना चाहो फिल कर सकते हो। आपका जो भी एनुअल इनकम हो आप फिल कर दोगे यहाँ पर। आर यू अ ट्विन, नो। डोमिसाइल स्टेट, जिस भी स्टेट की आप हो आप वो फिल कर दोगे। मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर दिल्ली फिल कर दे रहा हूँ। आर यू डायबिटिक, क्या आपको डायबिटीज है, नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में रहते हो, रूरल मतलब गांव के एरिया देहात एरिया में आप रहते हो, तो मैं यहाँ पर अर्बन फिल कर दे रहा हूँ। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे आपने सारा कुछ प्रिपेयर कर रखा है, सेल्फ इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, या सेल्फ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने बस पूछ दिया, आप अपने हिसाब से भर दीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपने एग्जाम वगैरह पास किया है ग्रेजुएशन वगैरह में, जिस भी लैंग्वेज में पास किया, मतलब जो भी आपका भाषा था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, आप फिल कर सकते हो। ये सब प्रश्न कोई बहुत चिंता का नहीं है, यहाँ पर कुछ गलत भर दे रहे हो तो इससे आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इंग्लिश कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभी तक फॉर्म में आपने ऐसा कुछ नहीं फिल किया है जिसके लिए तुमको कमेंट करके नीचे पूछना पड़े। वहां पर जो डिटेल तुमको सही लगे फिल कर दो। अभी तक ऐसा कोई डिटेल आपने फिल नहीं किया है जिससे भविष्य में आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। फिर ये सारा कुछ यहाँ डिटेल है, मैंने सब ओके कर दिया है। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, नो। अगर आप हैं तो आप यस फिल करिएगा।
ठीक है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, नो। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यस है, लेकिन मैं नो कर दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यस है, लेकिन मैं यहाँ नो कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से फिल करोगे, ठीक है। मेरे केस में यस है, लेकिन मैंने नो कर दिया, ठीक है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी का जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो, क्या आप उसके एम्प्लॉय हो? तो यहाँ पर अगर ये यस है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो है तो नो कर दीजिएगा। नो करके मैं सेव करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो कि पेज नंबर 2 भी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, सारा डिटेल मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। रिजल्ट स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, पास्ड है तो हाँ मैंने पास लिख दिया है, ठीक है। पासिंग ईयर मेरे से पूछ रहा है, लेट्स से मैं ध्यान दीजिएगा रिजल्ट स्टेटस में ये 10th का रिजल्ट का स्टेटस पूछ रहा है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम क्लास 10th पास कर चुके हो तभी पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर पासिंग ईयर आप अपना फिल कर दो, जो भी आपका हो। मैं ऐसे ही 2018 फिल कर दे रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट यस कर चुके हो। बोर्ड नेम आपका जो भी रहा, मैं सीआईएससी से रहा हूँ, काउंसिल आईसीएससी बोर्ड से रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं सीबीएसई फिल कर देता हूँ, या फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मैंने फिल कर दिया। स्कूल नेम या जो कुछ भी आपको यहाँ फिल करना है आप फिल कर दीजिए। मेरे लिए सबसे बेस्ट स्कूल और इससे अच्छा स्कूल कुछ नहीं है, वो है दिल्ली वाइट्स, ठीक है। तो यहाँ मैं वो फिल कर दे रहा हूँ। रोल नंबर के तौर पर यहाँ पर मैं अगेन दिल्ली वाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर भेज दे रहा हूँ, फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसपे आप सभी अपडेट वगैरह के लिए मैसेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वॉइस कॉल एंटरटेन नहीं किया जाता है इस नंबर पे। रिजल्ट मोड जो भी आपका परसेंटेज है, ग्रेड है, आप फिल कर दीजिए। मैं परसेंटेज लिख दे रहा हूँ तो फिर बोलेगा कितना परसेंटेज पाए, तुम यहाँ ग्रेड के हिसाब से फिल कर सकते हो। ये कंफ्यूज मत होना कि सर मेरा तो परसेंटाइल सिस्टम है, मेरा ग्रेड सिस्टम है, तो कैसे उसका परसेंटेज फिल होगा। नॉट टू वरी, तुम अपने हिसाब से जिनका भी ग्रेड सिस्टम है एक मोटी मोटा परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ फिल कर दो। इस बेसिस पर तुम्हारा फॉर्म फिलिंग, एग्जामिनेशन, ये सब नहीं रोका जाएगा। ये फालतू की बातें हैं जहां पर तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ए ग्रेड का मतलब ही नहीं हुआ कि तुम 50 नंबर लिख दोगे। तो आपके रिजल्ट के पीछे ग्रेड सिस्टम दिया रहता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा तो जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका कॉलेज पर सब चेक हो जाएगा। यहां अगर कुछ 19-20 फिल भी हो गया है तो उसको लेकर बहुत कोई भी चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ रैंडमली। 700 में मैं कितना पाया, 680 नंबर। परसेंटेज ये खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा, 97% हुआ है। रिजल्ट स्टेटस क्या है मेरा 12th का, मैं 12th पास हूँ। पासिंग ईयर 2017 भर फिल कर रखा है, तो उसी हिसाब से मैं 2019 फिल कर देना। तुम अपना देख लेना जिस ईयर में पास किया फिल कर देना। 12th और इक्विवेलेंट भर देना। बोर्ड नेम जो तुम्हें अच्छा लगे फिल कर देना। मैं यहाँ पर वापस काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट फिल कर दे रहा हूँ। स्कूल नेम अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, दिल्ली बाइट्स। फिर बोल रहा है स्कूल का पिन क्या है, 11009। रोल नंबर क्या रहा है मेरा, मैं वापस से वही फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या ग्रेड, मैं वापस से परसेंटेज भर दे रहा, भर देना। सी ध्यान दीजिए अगर आपका सीजीपीए है तो नॉट टू वरी, ठीक है। सीजीपीए है तो अपने हिसाब से मोटी मोटा कैलकुलेट करके फिल कर दो। सीजीपीए का परसेंटेज कभी भी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आता है, उसको लेकर आपको चिंता नहीं करना कि कुछ 19-20 भर दिए तो कुछ दिक्कत होगा। ये सब अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होगा, आपका नाम और फोन नंबर और आईडी वगैरह छोड़ के अगर कोई और दिक्कत होगा, लेट से परसेंटेज में, एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में, ये सब सारी चीज एडमिशन के टाइम पर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसको लेकर बहुत चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। वैसे आप कोशिश करेंगे कि अपने साइड से जो भी आपको बेस्ट, आपको अपना रिजल्ट पता है आप फिल करिए। अब अंडर ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, जो भी आपका यूजी का डिग्री है आप फिल कर दो, आपने जो भी कर रखा हो। लेट से मैं यहाँ पर बीए कर दे रहा हूँ। रिजल्ट स्टेटस अपियरिंग है कि पास्ड है। देखो अपियरिंग लिखोगे तो भी तुमको अलाउ करेगा। चलो मैं अपियरिंग लिख दे रहा हूं, मैं 2024 में पास होऊंगा, मैं अपियरिंग कर दे रहा हूं, क्योंकि पास्ड वालों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बच्चा फाइनल ईयर में उसको रहता है कि सर मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, क्या होगा नहीं होगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट 2024 में आने वाला है, लेट से जुलाई में आने वाला, अगस्त में आने वाला है, इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर तक भी आने वाला है, अगर तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और यूनिवर्सिटी पर चले जाते हो एग्जाम क्वालिफाई करके, तो जो भी यूनिवर्सिटी होती है आपको 2 महीना 3 महीने का अंडरटेकिंग लेके फाइनल डिग्री प्रोड्यूस करने का समय देती है। तो मैं अपियरिंग फिल कर दे रहा हूं इसे डेमो दिखाने के लिए। पास वालों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 2024 में मेरा डिग्री कंप्लीट होगा, इसलिए मैं अपियरिंग फिल करके फॉर्म फिल कर रहा हूं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज कर लिया। कॉलेज इंस्टीट्यूशन वो पूछ रहा है, तो मैं एसआरसीसी फिल कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है। रोल नंबर में अगेन दिल्ली वाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर,
जो भी बीएड वाले स्टूडेंट है ना, बीएड 2024 लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना आप, तो आप रेगुलरली बीएड का अपडेट आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ फिल हो गया। आप एग्जाम सेंटर डिटेल वगैरह मेरे को बोलेगा, ये सारा बोल रहा है कि चेक कर लो जो कुछ भी आपने फिल किया है। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां तक फॉर्म फिल करने में जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है कोई भी मिस्टेक हो जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। ये सारा कुछ बैक करके आप जाके करेक्ट कर सकते हो कोई भी मिस्टेक हुआ है तो फॉर्म फिल करने में डरना नहीं कि सर अभिलाष सर ने तो बोला है कि कैफे वाले भैया से फिल नहीं करवाना है, ये बेवकूफी है, खुद फिल करना है। तो तुम खुद भी फिल करके जब तक फी पेमेंट नहीं किया सब कुछ वापस जाके एडिट कर सकते हो। सिटी प्रेफरेंस क्या भरना है, पहले मैं दिल्ली फिल कर रहा हूं, दिल्ली में क्या है, दिल्ली न्यू दिल्ली फिल कर दिया, फिर अगेन सेंटर ऑफ प्रेफरेंस में कह रहा है उत्तर प्रदेश का मैंने फिल कर दिया, गाजियाबाद में फिल कर दे रहा हूं, एकदम दिल्ली के बगल में रहेगा, तो अगर इनकेस दिल्ली सेंटर नहीं मिला तो सेकंड चॉइस में ये मुझे गाजियाबाद दे देंगे। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे मैं करूंगा, सारा डिटेल मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम फॉर्म फिल करना चाह रहे हो बेसिकली वहां का आपको फिल करना है। एक बार आपको मैं नोटिफिकेशन यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। The CUET PG 2024 enables a candidate to apply to one or more universities, participating institutions, government colleges। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा प्रोग्राम और सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिटरली यहां पर करके दिखाऊंगा कि देखो हाँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो लेट से कि मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चूज कर रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहता हूं, मेरे ऊपर है, मैं बीएड करना चाहता हूं। अगर मेरा पेडागोजी सोशल साइंस है तो मैं सोशल साइंस चूज कर लूंगा, अगर मेरा लैंग्वेज है तो लैंग्वेज चूज कर लूंगा, अगर मेरा मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स चूज कर लूंगा, अगर मेरा इन सब में से कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं बैचलर इन एजुकेशन वाला चूज कर लूंगा। अगर मेरा मैथ, लैंग्वेज, सोशल साइंस वाला पेडागोजी नहीं है तो मैं एजुकेशन वाला चूज कर लूंगा। बाकी का और भी बहुत सारे पेडागोजीज का यहाँ पर नाम दिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो अभी फॉर्म फिल करते समय बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोर्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, या फिर उसमें आप कोई त्रुटि देखोगे, कोई प्रॉब्लम आप महसूस करोगे कि इस तरह की चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखो क्या है ना कि यहाँ पर कोर्सेज टाइम के साथ ऐड हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपका शो नहीं कर रहा है तो वो आपको कुछ दिन बाद शो करेगा, तो नॉट टू वरी। अगर फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पर आपका कोर्स कोड नहीं शो कर रहा है तो आप बाद में आना, यहाँ पर हफ्ता 10 दिन बाद यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी सीयूईटी के फॉर्म में ना काफी मिस्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस इसमें से कोई मेरा सब्जेक्ट है तो मैं चूज कर लूंगा। अगर नॉर्मल सिर्फ भरना है तो बीएड वाला आप चूज कर सकते हो। अगर आपको अपना सब्जेक्ट पता है कि मैथ से हो, लैंग्वेज से, सोशल साइंस से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेडागोजी के बेसिस पर एडमिशन होता है, इसमें से कोई एक आप चूज करोगे। और अगर आपका अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ नीचे आओ, बीएड पेडागोजी कोर्सेज, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस। बेसिकली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही आपसे अलग से बोल रहा है, बीएड पेडागोजी कोर्स साइंस। तो देखो डीयू का बहुत स्पष्ट है, या तो आप साइंस में बीएड करोगे, या कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में करोगे, या फिर आप ऊपर देख लो बीएड आप इसमें करोगे, या तो सोशल साइंस में करोगे, लैंग्वेज में करोगे, मैथ में करोगे। तो यहां से आप कोई सा भी जो आपको कोर्स हो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कोर्स है आप चूज कर लो। मैं मान लेता हूं कि लेट से कि मैं सोशल साइंस चूज कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर ऐड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां एक यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है, देखो ये यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है। और छोड़ो, एलिजिबिलिटी पर भी क्लिक करोगे तो बताएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहाँ सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी लिख रखा है, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो, यहां पर क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन व्यू, यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो आप यहां पर कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप अपडेट पर भी क्लिक कर सकते हो वापस से, अगर कुछ और चूज करना है आपको। लेट से यहाँ पर आपको चूज करना है क्या, कोई और यूनिवर्सिटी चूज कर लो। लेट से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड कोई सा भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर लो। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, सो दैट उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और त्रुटि या दिक्कत रहेगा तो उसको भी हम लोग फ्यूचर में कवर कर लेंगे। मैं मान ले रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भी मुझे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर उसका सेलेक्ट प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ कि मुझे वहां पर क्या भरना है, बीएड का फिल करना है। तो वहां पर मुझे नॉर्मल, देखो ये सारे कोर्सेज दे रखे हैं, एजुकेशन से फिल करना है तो वो मैं सेलेक्ट करूंगा। डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, मैं संस्कृत में या योगा सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट से। ठीक है, मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो।
देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी ऐड हो गया, सबका पेपर कोड अलग अलग है, ये ऐड हो गया। लेट्स से मुझे और ऐड करना है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा, 2 यूनिवर्सिटी शो हो गई, ठीक है। फिर मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा, एक और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से आपकी इच्छा के अनुसार मैं कौन सा ऐड कर दूं, कोई सा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेट्स से कि मैं टेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब टेस्ट में जो प्रोग्राम हो रहे होंगे वो सारे यहाँ पर शो कर रहा है। बीएड एमएड इंटीग्रेटेड इनका टेस्ट में हो रहा है, मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। अभी देखो 3 कॉलेजेस यहाँ सेलेक्ट हो गए, अलग अलग पेपर कोड है, सारा अलग अलग पेपर कोड ये शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने सब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, डन। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर मैं वापस क्लिक किया, और ये सब आप एडिट कर सकते हो प्रीवियस सेक्शन में जाके, कोई यहां तक कुछ मिस्टेक किया है नॉट टू वरी। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा, अभी नेक्स्ट सेक्शन पर आ गया, जो सारा कुछ मैंने फिल किया था सारा कुछ मेरे को शो कर रहा है। अब बोल रहा है कि पेपर कोड जो आप सेलेक्ट करोगे, जो पेपर आपको देना है, तो लेट से मेरे को COQP 04 देना है ना, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। पेपर 2 यहां पर आपको क्या देना है, लेट से मैंने योगा वाला 21 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऊपर देखो ना, यहाँ जो मैंने 3 फिल कर रखा है, तो टोटल 4 ही पेपर कोड का पेपर आप दे सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टोटल 4 पेपर कोड का पेपर आप दे सकते हो। तो यहाँ मैं एक और पेपर कोड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और वो पेपर कोड सेलेक्ट करिएगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज है उस पर्टिकुलर पेपर कोड से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता हो। मैं यहाँ पर ऐसे ही रैंडमली फिल कर दिया हूँ, ठीक है, कि इन 4 पेपर कोड्स का पेपर मुझे देना है। कोई भी 4 पेपर कोड का पेपर आप दे सकते हो, यहाँ पर आप देख लो, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, हाउएवर यू नीड नॉट अपीयर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मोर देन वंस। किसी भी एक सब्जेक्ट को, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो आपको केवल और केवल एक ही बार कोड सेलेक्ट करना है, 2 बार नहीं। ऐसा नहीं कि 2 बार 2 यूनिवर्सिटीज में जा रहा है तो 2 बार पेपर कोड सेलेक्ट करोगे, सिर्फ उस पेपर को का कोड सेलेक्ट कर लो। बाद में 2 यूनिवर्सिटीज में आपका जब होना होगा, यूनिवर्सिटीज अपना जब अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, तो वो तब आप फिल कर लेना। Based on the above selection process, list of section-wise subjects in which you are required to appear in the subject. Please ensure that all your subjects chosen are correct and covered. मतलब pedagogy आपको पता होना चाहिए, I mean आपको अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए, कौन सा आपको चूज करना है, ठीक है। फिर I hereby declare that everything is right, ठीक है। सेव पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और ये फाइनल पेज आ जाएगा। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, सब अपडेट वगैरह सब कुछ आप सारा कर सकते हो। और यहाँ पर मैं वापस सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, सब कुछ है, आई हियर बाय डिक्लेयर सब कुछ था। अब ये कह रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स मेरे को अपलोड करना है, तो यहाँ पर ये मेरे को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फोटो कह रहा है कि 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। मैंने अपना एक डेमो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप ऑब्वियसली अपना अपलोड करोगे, सिग्नेचर और फोटो साफ सुथरा अपलोड करना। फाइनल मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा, जो कुछ भी मैंने फॉर्म में फिल किया है सब कुछ यहाँ पर मेरे को शो करेगा, सारा डिटेल डेटा सब कुछ चेक कर लो। अगर यहाँ कुछ भी मिस्टेक लग रहा है तो यहां तक आने के बाद भी आप वापस जाकर सब कुछ चेंज कर सकते हो, एकदम निश्चिंत रहिए कि कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। सेल्फ फॉर्म आप सारा कुछ फिल करिए, यहां पर कह रहा है कि वापस से चेक कर लो। ध्यान देना, ये जो चेक कर रहे हो ना, ये बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक करना आप डिजर्व नहीं करते हो। एड्रेस हो गया, परसेंटेज हो गया, उन सब में कुछ 19-20 चलेगा, आपका नेम सही होना चाहिए, आपका फादर नेम सही होना चाहिए, आपका मदर नेम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, जेंडर सही होना चाहिए, कैटेगरी कौन सा है, एजुकेशन डिटेल्स जो आपने पढ़ा है, जो भी गाइडलाइन वगैरह, एग्जाम सेंटर सिटी वगैरह बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम जो आप सेलेक्ट किए वो सब बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये सारा कुछ सेलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ शो नहीं कर रही है, नॉट टू वरी, कुछ दिन बाद वेबसाइट पर वापस शो करने लगेगा। फाइनल सबमिट पर मुझे क्लिक करना है, ओके मैं करूंगा। अब ये मेरे को एक बार बोल रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई कर लीजिए, जो आप शुरुआत में फिल किए थे, क्योंकि मैंने अभी तक ईमेल पर कोई भी ओटीपी जाके वेरीफाई नहीं किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो तुम ही contact@deribytes.in डाल दो, तो पता तो चलना चाहिए ना किसका है, तो इसलिए वो ओटीपी आता है, जब वहां पर जो पिन आया होगा आप यहाँ पर फिल करोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये आप ही हो, ठीक है। वेरीफाई पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरे मेल आईडी पर ओटीपी आ गया होगा, ये देखो यहाँ पर तुरंत का तुरंत ओटीपी आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा ओटीपी के लिए, यहाँ पर ओटीपी है 217886, ठीक है, 217 क्या था, 217886, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, 217886, इस ओटीपी को मैंने डाल दिया। वापस से ये जो कैप्चा दे रखा है मैंने इसको फिल कर दिया, 21253। अब इस पे मैं वेरीफाई पर क्लिक कर दूंगा, सब कुछ सही है, कंप्लीट हो गया। अब वो मेरे को कह रहा है कि भाई जो है दान दक्षिणा कुछ करिए, फी पेमेंट करिए, कृपा करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर मैं सारा कुछ सब कुछ वो कह रहा है कि भाई चेक कर लो, कुछ भी तुमको अपडेट करना है, अपडेट एजुकेशनल फॉर्म, कुछ भी अपडेट करना है, वापस से सब कुछ तुमको दिखा रहा है, कुछ भी अपडेट करना है कर लो, कुछ भी, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अपडेट कुछ भी अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर लो,
ठीक है, जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, फाइनल सब कुछ अपडेट करके प्रोसीड टू पेमेंट। यस यस, आई हैव रेड एवरीथिंग। ठीक है, जो दे रखा है सारा चूज करिए, सब कुछ टिक करिए, तब प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और जो भी बीएड वाले बच्चे हैं, प्लीज यार टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, इतनी तो काबिलियत होनी चाहिए कि अपना फॉर्म खुद से फिल कर सको। अपना फिल करना, जब मैं आपको डेमो फिल करके दिखा सकता हूं तो अपना तो आप फिल ही कर सकते हो। अब ध्यान देना, टोटल 3-4 सब्जेक्ट मैंने चूज किया था टोटल, तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट का फॉर्म मेरे को यहाँ पर पे करना है। टोटल 1800 रुपए आ रहा है उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी जिससे भी है पेमेंट कर सकते हो। ध्यान देना, पेमेंट का मतलब ही नहीं कि तुम्हारे इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ये बस पेमेंट गेटवे है, तो उसको लेकर निश्चिंत रहो। मैं एसबीआई पर क्लिक कर दे रहा हूं, और जैसे ही मैं फाइनल पेमेंट करूंगा नेट बैंकिंग से, बाकी का अलग अलग बैंकों का ट्रांजेक्शन चार्ज है 18 रुपीज 20 रुपए जो भी है, जैसे ही मैं फाइनल पेमेंट करूंगा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और दिल से सीटेड मतलब ओके, तो बाकी का किसी को भी पेडागोजी वाइज सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट और कंफ्यूजन होगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, CUET DU BEd 2024 वाले प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर और कोई डाउट है तो सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर भी दिल्ली बाइट्स का अच्छा खासा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जितने बच्चे बीएड के हैं ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली बाइट्स का 2024 का लास्ट बैच है, जो फुल लेंथ बैच है, जिसमें सारा कुछ कवर किया जाएगा। ये लास्ट फुल लेंथ बैच है जिसमें शुरू से लेके अंत तक हर छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक सब कुछ कवर किया जाएगा। 9 PM से 11 PM तक ऑलमोस्ट क्लास चलता है। इसका कंप्लीट डिटेल भी आपको उसी वाले CUET DU BEd 2024 वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी का बहुत जल्द जनवरी एंड फेब में दिल्ली बाइट्स का नेक्स्ट सेमिनार दिल्ली में होने वाला है, आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टीचर एजुकेशन का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, टीचर एजुकेशन के फील्ड के लिए, टीचर्स के लिए, सभी एस्पायरिंग टीचर्स के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप। डू ज्वाइन इट, सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।